बच्चों, आज हम कक्षा 5 में हिंदी विषय में पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अपनी वस्तु। सब बच्चे किताब खोलकर तैयार हो गए होंगे और सब बच्चे अपनी किताब में उंगली रखेंगे। मैं जहाँ पढ़ूंगी। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपना ही बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए उन्होंने सॉरी दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। बच्चों, एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं जमीन के बंटवारे को लेकर। दोनों सगे भाई थे और उनके पिता की जो जमीन थी उस पर अपना अपना हक जता रहे थे। स्वामी यानी मालिक होना। स्वामित्व जतलाना का मतलब है मालिकाना हक जतलाना। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोला, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो बच्चों, वो जो संत महात्मा जो थे, वो संत लोग जो होते हैं बड़े दयालु और परोपकारी और शांत स्वभाव के होते हैं। तो उन्होंने उनको दोनों भाइयों से पूछा कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। उन्हें समझाते हुए कहा कि आप क्यों झगड़ा कर रहे हो। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। तो एक भाई तो बोलने लगा कि इसका जमीन का मालिक मैं हूँ, और दूसरे भाई चिल्लाकर बोलने लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे से झगड़ा कर रहा है। ये जमीन तो मेरे हिस्से में आती है। यह मुझे डरा धमकाकर जमीन को हथियाना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, सब बच्चे किताबों में उंगली रखें। बच्चों, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर लेगी। तो महात्मा जी शांत हो गए बच्चों, और वो समझाने लग गए कि तुम दोनों इस जमीन को अपना कहते हो, पर इससे अच्छा ये होगा कि तुम दोनों आपस में झगड़ा करने की बजाय इस जमीन से ही पूछ लो कि इसका मालिक कौन है। ये भूमि, ये जमीन ही बता देगी कि तुम दोनों में से मालिक इसका कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? तो दोनों बड़े आश्चर्यचकित होकर महात्मा जी को देखते रहे और बोले कि भूमि जो होती है, जमीन जो होती है, वो कभी बोलती थोड़ी है। ये कैसे संभव है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं।
किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय लेगी क्या वह तुम दोनों का मान्य होगा। तो महात्मा जी ने क्या समझाया कि तुम दोनों साधारण इंसान हो, इसलिए तुम दोनों नहीं सुन सकते हो भूमि को बोलते हुए, पर मैं सुन सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बता दूंगा जो भूमि कहेगी, पर तुम ये बताओ कि क्या तुम दोनों भूमि का निर्णय मानने को तैयार हो। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। तो दोनों भाई बच्चों राजी हो गए इस बात पर, और महात्मा जी के लिए दोनों भोजन ले आए। वे बोले, भूमि का निर्णय जो हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। तो दोनों ने बोला कि भूमि जो भी निर्णय करेगी हम उसके बाद खाना आपको खिला देंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। जैसा कि मैंने यहाँ पहले कहा था कि महात्मा जी ने जब ये कहा कि मेरे को पहले भोजन कराओ, तो दोनों बोले कि भोजन तो हम करा देंगे, पर पहले आप बताओ कि भूमि क्या कह रही है। पर इस पर महात्मा जी ने बोला कि भूमि का निर्णय तो हो जाएगा, वो कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पर तुम पहले भोजन कराओ मुझे, ताकि मेरा मन और मस्तिष्क शांत हो जाए। तो दोनों भाई जाकर के अब भोजन लेकर के आ जाएंगे। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात तत्पश्चात यानी इसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि यानी भोजन प्लस आदि भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। तब दोनों भाई गए और भोजन ले आए बच्चों, और महात्मा जी ने उस भोजन के 3 भाग किए और उनको कहा, शांति से तुम मेरे साथ बैठ करके भोजन करो। तो इस सारी बातचीत में भोजन करने में 2 घंटे बीत गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। महात्मा जी क्या चाहते थे, भोजन करने का क्या उद्देश्य था बच्चों, कि वो कुछ समय के लिए जब दूसरे कामों में व्यस्त होंगे तो उनका क्रोध शांत हो जाए। तो उनका क्रोध, महात्मा जी की जो ये युक्ति थी काम आ गई और उनका क्रोध भी शांत हो गया दोनों का। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। निवृत्त होना यानी समाप्त कर लेना, पूरा काम खत्म कर लेना। जब दोनों ने भोजन किया तो वो दोनों काफी शांत हो गए थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की। विनय करना यानी विनती करना, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। वो बोलते हैं दोनों भाई, क्योंकि भूमि कभी उन्होंने बोलती हुई तो देखी नहीं थी, तो उन्होंने कहा आप ही निर्णय कर दीजिए, भूमि तो कुछ बोलने वाली नहीं है। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के पास लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर भी सॉरी फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि आप लोग खड़े हों और भूमि पर कान लगा करके वो कुछ सुनने का, ऐसा एक्टिंग करने लगे एक तरह से कि जैसे कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय बाद तक वो ऐसे करते रहे और फिर बोले उन दोनों से भाइयों से कि ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए लड़ रहे हैं,
क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। दोनों भाइयों ने जब पूछा, महाराज ये भूमि क्या कह रही है? तो महात्मा जी शांति से बोले कि ये भूमि कह रही है कि वो किसी की नहीं है तुम दोनों में से, परंतु तुम दोनों जो हो वो उसकी भूमि के हो, क्योंकि उस भूमि ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को, पूर्वजों से मतलब पिता, उनके पिता, कई पीढ़ियों को ऐसे पाला है और जाते हुए भी देखा है, यानी कि उनकी मृत्यु होते हुए भी देखी है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? महात्मा जी की बात जब दोनों भाइयों ने सुनी तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हम बेमतलब में भूमि के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और महात्मा जी के चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने जब देखा कि वो दोनों शांत हो गए, पिघल गए, लोहा गर्म देखकर, यानी उन्हें शांत देख करके, उनको चोट करने का मतलब है उनसे, उन्हें शांत देखकर उन्हें समझाया उन्होंने कि तुम दोनों जिस जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हो या कोई भी भूमि के लिए झगड़ा करता है, वो भूमि कभी किसी की होती है क्या? वो तो हमेशा यहीं रहती है। इंसान इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। हर इंसान करता रहता है, ये जमीन मेरी है, ये पैसा मेरा है, और ये करते करते ही वो इस दुनिया से चला जाता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। तो महात्मा जी ने उन दोनों को क्या समझाया कि जो बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, वो भी इस दुनिया में खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ चले गए। बड़े बड़े राजा जब युद्ध होते थे, हजारों लाखों सैनिक मरते थे सिर्फ जमीन के पीछे, और आज भी होते हैं बच्चों। तो ये जमीन किसी की नहीं होती। इंसान आता है चला जाता है, पर वो जमीन यहीं रहती है, किसी की भूमि नहीं होती। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है, न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। तो क्या समझाया महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को कि जो धन दौलत, पैसे, रुपए, मकान, जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, वो सब तो यहीं रह जाता है। साथ में क्या जाते हैं? आपके अच्छे कर्म। इसलिए हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, बजाय आपस में लड़ने झगड़ने या गलत कर्म नहीं करने चाहिए। अतएव अतएव यानी अर्थात अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो महात्मा जी ने क्या कहा? आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय जीवन वह मतलब ईश्वर का नाम लो, अच्छे कर्म करो, नाम सुमिरन में लगाओ, यानी ईश्वर का नाम करो, भजन करो, ताकि तुम्हारी जीवन अच्छा, अगला मतलब आगे तुम्हारा जीवन अच्छा बने और तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। दोनों भाई ने उस दिन से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया और अपने सभी के साथ, एक दूसरे के साथ भी प्रेम से के व्यवहार करने लगे और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। ठीक है बच्चों?
देखिए शब्द अर्थ उद्यत रहना यानी तैयार होना, स्वामित्व यानी अधिकार, संपत्ति यानी धन दौलत, हड़पना गायब कर लेना या अनुचित ढंग से गलत ढंग से, अनुचित ढंग यानी गलत ढंग से ले लेना, मूल्यवान यानी कीमती, संसार यानी दुनिया और तनिक यानी थोड़ा। ठीक है बच्चों।